द शो। मैं हूँ आयशा अब्रार और सुबह सुबह करते हैं आपको खुशामदीद। कितने ज़्यादा लकी होते हैं वो लोग जिनके लिए 10 बजे सुबह होती है। हम वो लोग हैं जिनके लिए 6 बजे सुबह होती है और सर्दी में उठना जो है ना वो इट्स अ चैलेंज। लेकिन जब आप उठ जाते हैं तो उसके बाद फिर कॉफ़ी का, चाय का, इन सारी चीज़ों का मज़ा आता है। कराची में सर्दियाँ हम इंजॉय कर रहे हैं और आई होप के जितने भी बाकी शहर हैं, ख़ासतौर पर लाहौर, इस्लामाबाद, जितने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लोग सर्दियाँ इंजॉय कर पाएँ। इसी दुआ के साथ करेंगे शो की शुरुआत। और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि पहले मैं नाम बताऊँगी, फिर मैं बताऊंगी कि हम किस तरह उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सास बहू का रिश्ता। जब हम सास बहू के रिश्ते की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं अब यकीनन कोई गॉसिप सुनने को मिलेगी, कोई ना कोई लड़ाई, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कोई ना कोई शिकवे शिकायत सुनने को मिलेंगे। और ये इतना नॉर्मल हो गया है कि हम इसको मजाक में भी बहुत कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ ये ना करें, आप मुझे ताने ना दें, आप मेरी सास ना बने। ये तो बिल्कुल सास वाली हरकत हो गई। ये इतना कॉमन हो गया है कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि कितना गलत है ऐसा कहना। एंड ओवर अ डेकेड हम देखते हैं कि ये चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो रही हैं कि सास और बहू का रिश्ता खूबसूरत हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है, वो जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार कर सकती हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे और अमेजिंग किस्म की सास और बहू हमारे साथ होंगी काम की बात में। और जब मैं अपनी मदर से बात करती हूँ उनकी सास के बारे में तो मुझे हमेशा बताती हैं कि उनको इतना ज़्यादा अपनी सास से प्यार था कि जब उनकी सास की डेथ हुई तो उनको ख्वाबों में भी उनकी सास आती थी और क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी मदर अपनी सास की सबसे फेवरेट बहू थी और बड़े प्राइड के साथ ये कहती हैं। सो वेल, इस खूबसूरत रिश्ते पे बात की जाएगी। खाने में क्या है? खाने में आज एक इतनी आसान चीज़ बन रही है कि जब आपके घर में गैस के मसले मसाइल हों तो सिर्फ बस अंडा उबाल लें। अंडा अगर उबल सकता है तो जनाब एक मज़े की एग सैलेड। लेकिन उस एग सैलेड को किस तरह से आप सैंडविचेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। उसके बनाएंगे सैंडविचेस। एंड आज क्या सीखे में फेस लिफ्ट के लिए हमारे पास एक डॉक्टर मौजूद होंगी। जब हम बेसिकली फेस लिफ्ट की बात करते हैं ना तो आपको पता है आजकल कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। जब भी हम किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं हम कहते हैं आप कितनी ग्रेसफुली एज करी हैं। ये नहीं पता कि लेज़र हुआ हुआ है या कोई हाइड्रोफेशियल हुआ हुआ है या क्या। सो ये अब ग्रूमिंग का पार्ट बन गया है। सो हमारा काम है आपको अवेयर करना कि मार्केट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप जो है वो फेस को लिफ्ट कर सकते हैं। वो हम आपको कुछ प्रोसीजर भी करके दिखाएंगे। और अब चलते हैं इंफरटेनमेंट की जानिब। इंफरटेनमेंट में एक बहुत ही अमेजिंग सी न्यूज़ है। आपने देखा क्रिसमस का टाइम आया था, बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट की थी। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की उसने ये अहद किया कि वो प्लांट करेगी 1 मिलियन ट्रीज़ ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। ऐसा हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डॉक्टर जोसेफ हु इज़ अ बिशप, उन्होंने ट्यूसडे को ये अनाउंस किया था। और एक मज़े की बात यह है कि ये क्यों हो रहा है भला? ये इसलिए हो रहा है टू मेक पाकिस्तान ग्रीनर एंड ग्रीनर। मैं इतने प्राइड के साथ एक बात हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो हरा रंग है वो मेजॉरिटी है और जो सफ़ेद रंग है वो है माइनॉरिटी। सो जब पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी ओन करे कि पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री एंड वी लव दिस कंट्री, तो एक अलग ही इस चीज़ का एक चार्म होता है, एक हार्मनी होती है। जो एक्चुअल मकसद था हमारे प्यारे पाकिस्तान का वो होता है। एंड वेल जनाब, ये जो इंटरफेथ हार्मनी कॉन्फ्रेंस है ये एक लोकल होटल में हुई थी एंड वी आर सो हैप्पी टू अनाउंस कि ये सोसाइटी को वापस देने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि जितने दरख्त आप लगा सकते हैं वो लगाएं। और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वो क्या है? दूसरी न्यूज़ है जनाब चिकन टिक्का मसाला इनोवेटर इनको कहा जाता है। लेट मी टेल यू, नॉट द डिस्कवरर, नॉट द इन्वेंटर, इनोवेटर। इनोवेटर कहते हैं कि ऐसी काम करने को कि कोई काम पहले से हुआ है और उसमें आपने कोई जदीद टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड कर दी या उसके अंदर कोई चेंज करके उसको इनोवेट कर दिया। जैसे कि पसूड़ी गाना है कि वो इनोवेट हुआ है, वो दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच बना नहीं है। सो ये जो न्यूज़ है बेसिकली वो है कि जिन्होंने बेसिकली इनोवेट किया है चिकन टिक्का मसाला को, उनका नाम था अली अहमद असलम। ही रिसेंटली डाइड, 77 उनकी उम्र है। और उनका जो एक हिस्ट्री है वो ये है कि बेसिकली ही वॉज अ रेस्टोरेंटर इन ग्लासगो, ब्रिटिश पाकिस्तानी, इस तरह से कि वो काफ़ी अरसे पहले लाहौर के एक करीब के कई गाँव में रहते थे और वो इमिग्रेट हो गए ग्लासगो। जब वो इमिग्रेट हो गए तो उन्होंने कुछ क्लोथिंग बिजनेस में काम किया और उन्होंने पार्ट टाइम किया। रात के टाइम
वो एक रेस्टोरेंट में जाकर प्याज काटने का काम करते थे। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि उन्होंने चिकन टिक्का मसाला को इनोवेट किया। अब इनोवेट क्या किया, बेसिकली आपको पता है कि चिकन टिक्का की जब हम बात करते हैं तो ये मुगलई रेसिपी है, मुगल्स के ज़माने से चली आ रही है। इंडिया कहता है इंडिया की रेसिपी है, पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान की रेसिपी है। बट वेल जनाब, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ट्विस्ट्स टू इट। बट उसको अंग्रेज़ों को खिलाना वॉज द टास्क। कि उन्होंने क्या किया, बेसिकली अली अहमद असलम ने ये इनोवेट किया कि उस चिकन टिक्का मसाला में उन्होंने ऐड किया टमेटो का करी का फ्लेवर। कैन टमेटो लिया और उसके साथ उन्होंने एक ऐसी करी बनाई कि ज़रा उन लोगों के लिए जो कि स्पाइस लवर्स नहीं है, ज़रा एशियन नहीं है हमारी तरह, तो कम मिर्चों वाला चिकन टिक्का मसाला विद अ बिट ऑफ ग्रेवी। सो दैट वाज हिज इनोवेशन। और बिल्कुल बनता है किसी ऐसे इंसान को सराहना जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस तरह रोशन किया है कि जी चिकन टिक्का मसाला हम भी खा सकते हैं स्पाइसी वाला, लेकिन बाकी लोग भी खा सकते हैं कम स्पाइसी वाला। एंड आज की जो तीसरी न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं है। अभी अभी ऐसा टाइम आया था कि हम कोविड से हमें लगा था हम निकल गए हैं और अब ये नॉर्मल हो गया है कि जैसे हम ज़िंदगी गुजारते थे कोविड से पहले, उस तरह की चीज़ के जिसको हम कहते हैं ज़ीरो कोविड रिजीम। लेकिन जो चाइना में एक वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, क्योंकि एक रूल काइंड ऑफ हट गया था कि भाई कोविड नहीं है अब, सो इट्स ओके टू बी मास्क फ्री एंड जितनी भी कोविड कंप्लाइंट चीज़ें हैं वो आप ना भी करें तो नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि ओमिक्रॉन वापस आ चुका है चाइना में, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी दोस्ती कितनी ज़्यादा है, सो वहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, वहाँ पे अब जो है वो गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है। लेकिन पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगी, वो तमाम लोग जो कि वल्नरेबल हैं फॉर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एज ज़्यादा है, साइनस की प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ है या इम्यूनिटी कम है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मास्क अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं विच इज़ लाइक हैव अ लॉट ऑफ पीपल, तो आप मास्क का इस्तेमाल दोबारा से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए हम हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वेल जनाब उन्होंने कहा है कि वो संभाल लेंगे। पिछली बार भी बड़ा अच्छा हमने संभाला था, लेकिन हमारा भी काम है कि मास्क लगाएं और एहतियात खुद करें। वेल जनाब, ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आके हम बनाएंगे एग सैलेड सैंडविच। बहुत ही आसान है, जल्दी से मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।